अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन भट्ट। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। वोट खरीदे जा सकते हैं, वोट बेचे जा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। अचानक इलाज के लिए लंदन जाया जा सकता है और फिर वहां जाकर इलाज भी नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। इलेक्शन वाली रात कैमरे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। एक दूसरे पर अंडे फेंके जा सकते हैं, स्याही फेंकी जा सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है। आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब इनामुल हक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएगा कि आप डिप्टी मेयर लाहौर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पीडीएम की तरफ से तो कोई रिकवर डालने की कोशिश नहीं की जा रही? नहीं, पीडीएम तो चाहती है कि इलेक्शन हो और उनकी खाम ख्याली है कि शायद वो इसमें विन कर जाएंगे। लेकिन पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उनके गुब्बारे से ऐसा हवा निकला कि वो चौके और चौराहे पे बेइज्जत होते फिर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनके तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। अगर ये कोई रुकावट डालें तो ये भी उनके मतलब कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। और अल्लाह के फजल करम से बिलदियाती इलेक्शन अपने वक्त मुकर्रर पर इमरान खान साहब करवाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब सेनेट में कोई बड़ा हंगामा होता है तो पीपल पार्टी का ही चेहरा सामने क्यों आता है? आखिर पीडीएम में और जमातें भी तो मौजूद हैं। असल में पीडीएम में तो दो बड़ी जमातें हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। तो जो अनडिसिप्लिन हरकतें पार्लियामेंट के अंदर जो पूरी दुनिया को तमाशा दिखाते, ये पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है शुरू से कि वो ऐवान बाला को, ऐवान ज़रीन को वो मछली मंडी समझते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे मामलात को दुनिया के अरबों लोग देख रहे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है, इसको पामाल नहीं करने चाहिए। और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो कौम के ठुकराए हुए कौम के वो लोग हैं जिन्हें कौम ने रिजेक्ट किया है और वहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं और वो अपनी खफ्तगी जो है जिस अंदाज से मिटाते हैं लोग, उसका कोई अच्छा तासर नहीं जाता, पाकिस्तान का चेहरा अच्छा नहीं पेश करता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन के बाद जरदारी प्लान तो ख़त्म हो गया, अब पीडीएम क्या एक्शन करेगी? लॉन्ग मार्च या फिर रेस्ट? मेरे हिसाब से तो उनको रेस्ट करना चाहिए और इमरान खान साहब को टाइम मुकम्मल दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे तो नेक्स्ट 2023 का इलेक्शन भी इमरान खान का होगा। और पीडीएम के दावे अगर ठीक हैं कि उन्होंने अपने टेन्योर में अच्छा वक्त किया है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, इस मुल्क को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं करवाया और इस मुल्क के अंदर दिवालिया ना निकलवाया हो, तो फिर कौम भी 2023 में बताएगी कि उनकी क्या कारकर्दगी रही है और पीटीआई की क्या है। ये तो कौम के ऊपर। ये बताएगा कि आप पीडीएम की हरकतें तो देख ही रहे हैं। अब कल मुआवने खसूसी शहबाज गिल के चेहरे पे अंडा फेंका गया, स्याही फेंकी गई, तो क्या समझते हैं आप? क्या राय देना चाहेंगे इस पे आप? ये बिल्कुल टोटल गलत है। पाकिस्तान के सियासी कल्चर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीडीएम के लोगों के ऊपर फेंका जाए या पीटीआई के। ये एक महज़िब कौम को ज़ेब नहीं देता है कि सियासी, चूँकि हमें ख़ानदान होते हैं जी। और जमहूरियत पे हमारा ईमान है, तो जमहूरी लोगों को ये हरकतें ज़ेब नहीं देती कि एक दूसरे पे अंडा फेंके या जूती। बल्कि आज के मेरे सारे अखबारात में यही है कि ये कल्चर को आम नहीं होने देना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं इस कल्चर। ठीक है सर, ये बताएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में से किसी रहनुमा ने ये भी कहा कि एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ मारेंगे, तो क्या करेंगे इमरान खान साहब इस पे? नहीं, ये उनका गलत कल्चर है और गलत का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारने के बजाय दलाइल से बात करें, अकली दलील दें और अखलाकी अपील करें कि उन्होंने इस कौम के लिए क्या किया है और पीटीआई इस कौम के लिए क्या कर रही है। अच्छा सर, ये बताएगा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको नहीं लगता कि पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार नजर आती है? पीडीएम तो सेनेट के इलेक्शन से पहले टूट फूट का शिकार है, जब उन्होंने मछली मंडी लगाने की कोशिश की और ख़रीद फ़रोख्त का बाज़ार गर्म किया। तो वो पहले भी इनके अंदर कोई इत्तेहाद नहीं है, चूँकि दोनों एक अलग अलग चीज़ है। पीपल्स पार्टी अलग चीज़ है, मुस्लिम लीग नून अलग है और इन दोनों ने पिछले दौर में एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे और अलग से पैसे निकालने की। ठीक है सर, ठीक। लेकिन जो ही इन चोरों पे हाथ डाला इमरान खान ने, तो ये सब इकट्ठे हो गए हैं और ये इकट्ठे अपने मफादात के लिए हुए थे, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए इकट्ठे नहीं हुए।
तो लिहाजा वो पहले से टूट फूटे, वो कभी भी एक नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये बताएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये होगा भी या खाली लॉन्ग लॉन्ग ही होता रहेगा? ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल नहीं होगा, और इसी तरह इनका शिराजा बिखरा हुआ है। ये चंद लोगों का एक खेल तमाशा होगा वहाँ पे, और अगर इन्होंने इसको गलत रंग देने की कोशिश की तो हमारे जनाब सिपाही सलार कमर बाजवा साहब ने ये कहा है कि उनकी तवाज़ो फिर अच्छी तरीके से चाय पे भी और लस्सी पे भी करेंगे पिंडी पे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सर, ये अच्छा मुझे ये बता दें कि रमज़ान का इतना पाक महीना आ रहा है, तो क्या रमज़ान में रमज़ान पैकेज मिलेगा आवाम को, इसमें रिलीफ मिलेगा आवाम को? रमज़ान में हम 300 रुपये में आपको 10 किलो का आटा जो है ना वो आम देंगे, और तकरीबन 70.5 अरब रुपए का हमारा पैकेज आ रहा है पंजाब के लिए, और उस्मान बुज़दार साहब ये ऐलान कर चुके हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि कोरोना की तीसरी लहर जो इंतहाई ख़तरनाक है, तो क्या क्या समझते हैं आप, SOPs का ख्याल रखा जाएगा इस पे? नहीं, मुमकिन नहीं है, चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन हुक्मरान तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को कोई बहुत बड़े सानिया से बचाएं। और जिस तरीके से कोरोना एक हकीकत है और पूरी दुनिया में ये कोई सियासी खेल नहीं है, ना ही पॉइंट स्कोरिंग है, ये एक रियलिटी है, फैक्ट है कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, और लोग इस कोरोना की वबा से दुनिया फ़ानी से रुखसत भी हो रहे हैं। बहुत सारे अमवात हो रहे हैं जो बिल्कुल आंखों देखा हाल है। आज भी तकरीबन 570 लोगों की मौत लाहौर शहर में है जी। तो लिहाजा हमारी तो पूरी कोशिश है, लेकिन कौम चूँकि बिल्कुल बेबस हुई है, महंगाई है और हालात ख़राब हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जी सर, वही सर मुझे ये बताएं कि मार्केटों का टाइम जो है वो 6 बजे तक मैक्सिमम कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान की जो है मुल्की माशियत तबाह हो जाएगी? बिल्कुल होगी, और हम इसके बल्कि हम खुद एक ट्रेडर है और मैं PTI का फाउंडर मेंबर भी हूँ, और साथ साथ मैं पूरे पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंसाफ बिज़नेस फोरम का। तो रोज़ाना आज भी मैं दोपहर मीर साहब के साथ एक मेरी मीटिंग टेलीफोनिक रब्ता हुआ कि आप इसको 8 बजे का करें। ठीक है। तो बात यह है कि हम इससे कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं, कि लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें, और मामला चूँकि एक निज़ाम ज़िंदगी है उसको टोटल स्टॉप किया नहीं जा सकता है। इसमें बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, सब्ज़ी वाले हैं, दूध वाले हैं, इन लोगों को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इंसान की बका भी इसी के साथ। ठीक है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से अवाम मरे ना मरे, लेकिन ये भूख के मारे अवाम मर जाएगी, क्या क्या कहेंगे आप? हम तो बहैसियत हुक्मरान पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से कोशिश यही है कि ना कोरोना से लोग मरे, ना भूख से मरे, बैलेंस करके हम कौम को लेकर चलना चाहते हैं। कौम इसको अंडरस्टैंड करे, समझने की कोशिश करे हमारे हिकमत अमली को। इसमें कोई सियासी बयान मेरी नहीं है, ये अखलाकी तौर पे एक इंसान, एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तान होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ जी कि दोनों को, इसमें कोई अपोजिशन और कोई इक़्तिदार नहीं है, ये एक हकीकत है। इस पे मिलजुल के बल्कि वैक्सीनेशन करवाएं। एक्सपो के अंदर हमने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है। पूरी कौम से अपील है आपके चैनल के वसातत से कि वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वहाँ पे हम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और बगैर किसी चार्जेस और पैसे के और बगैर किसी फ़ीस के वहाँ पे टीका लग रहा है। लोग आएँ, सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों को लगवाएं, क्योंकि जवान जो है उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है उनका, लिहाजा वो अपने बुज़ुर्गों को पहले लगवाएं। और फ्रंट लाइन में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस हैं, फ़ौज हैं, वो सबसे पहले आकर लगवाएं। सर थैंक यू आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। जी नाजरीन, जान लिया आपने पाकिस्तान की सियासत के बारे में। इसी के साथ अपनी होस्ट एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।